से सारे ज़माने की खिदमत करो। खुद दुआओं से दामन संवर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल गुज़ार, मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल गुज़ार। रूह में वो ताकत भर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज विशेष खास दिन है, मंगलमय दिन है आज का। आज धरती पर हम सभी के दुख, चिंता, टेंशन को खत्म करने के लिए हम सबके प्यारे, हम सबके चाहते, जिसका हमको पूरे साल भर इस दिन का इंतजार रहता है, वह दुख हरता, सुख करता, बुद्धिदाता, बुद्धि विधाता, विघ्न हरता, गजानन जिनको कहते हैं, तो ऐसे वरदाता, वरद विनायक का आज हम सबके दिल में, घर में, इस सृष्टि पर आगमन हो रहा है। उनका हम दिव्यता से, शुद्ध भाव से, भक्ति भाव से उनका हम आज विशेष आह्वान करते हैं। और इस आह्वान का सम्मान रखते हुए बुद्धि विधाता हर कार्य की शुरुआत शुभ होने के लिए उनका विशेष ध्यान करते हैं। ऐसे हमारे प्यारे श्री गणेश जी आज हम सबके बीच पधारे हैं। तो इस खुशी की घड़ी की आप सभी को दिल से ढेर सारी बधाइयां हो, बहुत बहुत शुभकामना, मंगलमय भावना, मंगलमय भावना। तो विशेष गणेश जी से आज हम यही वरदान लेते हैं, यही उनके पास हम विशेष मन से, भाव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर का जो अज्ञान अंधेरा है, अज्ञानता के वश हम जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म ही बन जाते हैं। तो वो ज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए। जो भी कर्म विकर्म हम कर रहे हैं उसका सारा जो दुष्ट प्रभाव है वो पूरा ही खत्म हो जाए और हम उस बुद्धि विधाता देवता से हम सद विवेक बुद्धि, जागृत बुद्धि, ज्ञान का तीसरा नेत्र, ज्ञान का प्रकाश, ये सब वरदान हम उस वरदाता गणेश जी से हम आज प्राप्त करेंगे। और अपना पूरा जीवन हम ऐसे श्रेष्ठ मार्ग पर चलकर उनके समान बनने की पूरा प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। ऐसी कोशिश करेंगे जो हमारा जो एम है वो हम कम समय में साकार रूप उसको हम लाएंगे। गणेश जी के प्रति सब छोटे बड़े लेकर सब उत्साहित रहते हैं, सब उनके प्रति प्यार करते हैं, चाहे वो बाल गणेश हो, बड़े हो, हर एक के दिल में उनके प्रति सम्मान है, शुद्ध भाव है और वो हर एक को अपने अपने से लगते हैं। दिल का रिश्ता
हर एक का उनसे जुड़ा रहता है। तो क्यों ना आज विशेष इस दिन पर, इस खास मंगलमय समय, शुभ अवसर पर आज विशेष हम ये ध्यान रखते हैं, अटेंशन रखते हैं, या ये विशेष प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हमें भी ऐसे दुखहर्ता सुखकर्ता बनना है। हमें भी ऐसे दिव्य बुद्धि से, सत्सद विवेक बुद्धि से हम अपने हर कार्य को श्रेष्ठ बनाएं, सुकर्म बनाएं, साथ साथ जीवन के अपने कहो या सृष्टि के ऊपर जो भी आपदा आती है या विघ्न आते हैं, समस्या आती हैं, तो उन सब का विनाश करने के हम काबिल बने। पॉजिटिव से हम हर कार्य को संयम पूर्वक ज्ञान युक्त त्रिकालदर्शी बनकर हम हर बात को करके ये विघ्न हम दूर करेंगे। तो ऐसी मन में भावना रखें। आज गणेश जी से यही वरदान हम सब लेंगे, यही उनसे शुभ आशीष आशीर्वाद लेंगे और अपना आज का ये दिन विशेष या त्योहार खास बनाएंगे। तो आइए आज विशेष मुरली के अंदर ये विशेष अनमोल महावाक्य उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के हम सुनते हैं। इस मंगल अवसर पर वो हमसे आज क्या चाहते हैं, हमें आज क्या कहना चाहते हैं, वो सुनते हैं। तो आज का मधुर महावाक्य है 19 सितंबर 2023 की वाणी है आज की। तो महावाक्य है आज के, मीठे बच्चे याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे। इसलिए कभी भी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। याद के बल से अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहना है। और आज का विशेष प्रश्न है, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाबा कौन सी चैलेंज करते हैं? सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाबा कौन सी चैलेंज करते हैं? उत्तर है, बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रहकर वो भोजन बनाना है। ये भोजन बना के बाबा को भोग लगाना है, दिखाना है। तो यह बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं। कौन सा चैलेंज बताया बाबा ने? कि भोजन बनाते हुए पूरा समय हमें प्यारे परमात्मा की याद में रहकर वो भोजन बनाकर दिखाना है। तो यह बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं। शुभ बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी होगी। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो, डबल सेवा करो, सर्विस करो डबल। कर्मणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की भी सेवा करो। खुद भी बाबा की याद में रहना है और साथ साथ बाबा की याद सबको दिलाने की सेवा भी करनी है। तो आज का विशेष गीत है, धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। तो यह किसने कहा, किसको कहा? तो बाबा बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में यह गाया जाता है, जब परमपिता परमात्मा आते हैं वही आकर धीरज देते हैं। और कोई
मनुष्य धीरज नहीं दे सकता है। तुम बच्चे जानते हो अब सुख के दिन आएंगे। बाबा आए हैं सुख धाम हम सबको ले चलने, क्योंकि ये है दुख धाम। ये सब भक्ति मार्ग के भले गीत है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ अर्थ भरा हुआ है, लेकिन उस अर्थ को हम नहीं समझते हैं, बस यूं ही गीत गाते रहते हैं। तो यहाँ तो बाबा सन्मुख बैठे हैं, बच्चों को कुछ कहने की दरकार नहीं पड़ती है। बच्चे जानते हैं हमारे सुख के दिन आए कि आए, तो हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन करते हैं। डिवाइन मत पर हम चल रहे हैं। एक होती है डिवाइन मत और दूसरी होती है अनडिवाइन मत। तो डिवाइन मत एक ही होती है जिसे श्रीमत कहा जाता है, जिससे हम दैवी गुणों से संपन्न बनते हैं। तो ऐसी डिवाइन मत दैवी मत, और दूसरी होती है जो हमें श्रेष्ठ कर्मों से दूर ले जा रही हैं, अपने श्रेष्ठ एम के पुरुषार्थ में बाधा डाल रही है। ऐसी मनमत परमत कुमत को हम क्या कहेंगे? अनडिवाइन मत कहेंगे या असुरी मत कहेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को डिवाइन मत यानी श्रीमत पर चलना है। तो अनडिवाइन मत माना असुरी मत है, डिवाइन मत माना देवी पावन मत। श्रीमत और असुरी मत को तुम समझते हो। डिवाइन कहा जाता है पावन को और पतित को। तो यह कोई भी पावन मनुष्य है नहीं। पावाला एक ही परम पिता परमात्मा पतित पावन है, उनको सब याद करते हैं। पावन सृष्टि सतयुग को और पतित सृष्टि कलयुग को कहा जाता है। यह सब है अनडिवाइड। पतित कलयुगी सृष्टि में हम सब कैसे बन गए हैं? अनडिवाइन बन गए हैं। तो डिवाइन फादर एक होता है, पतित दुनिया में कोई डिवाइन फादर होता नहीं। यह संगम का युग है। यह युग तुम्हारे लिए है, दुनिया के लिए नहीं कहेंगे ना। जो बाबा कहते कि डिवाइन मत पर चलना नहीं चाहते हैं, डिवाइन मत पर नहीं चलते हैं, अपनी असुरी मत को नहीं छोड़ते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? जैसे ये डिवाइन दुनिया उनके ही लिए है। तो बाबा कहते हैं जो डिवाइन मत पर चलते हैं, तो ऐसी अनडिवाइन मत वाली जो सृष्टि है वो जैसे कि तुम्हारे लिए नहीं है। संगम युग आने में बहुत वर्ष पड़े हैं। बाबा आते ही है पतित कलयुगी दुनिया को पावन दुनिया बनाने। तो इसी बीच का जो युग है उसको संगम युग कहते हैं, जो अभी परमात्मा आकर हम सभी को पुनः पावन सतयुग में ले जा रहे हैं। ऐसे तो वे कुमार और कुमारियां भी डिवाइन पावन है, परंतु फिर पतित जरूर बनना है। विकार से जन्म लेते हैं, इसलिए इस विकारी दुनिया में कोई डिवाइन नहीं होती है। डिवाइन निर्विकारी को कहा जाता है, और निर्विकारी होते हैं निर्विकारी दुनिया में। वह है ही वाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। जबकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है तो संपूर्ण विकारी दुनिया भी होगी ना। तो यह है संपूर्ण अनडिवाइन विकारी,
दुनिया, संपूर्ण डिवाइन दुनिया सत्युग को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को डिवाइन फादर आकर धैर्यवत करते हैं, धैर्यवत बनाते हैं। डिवाइन जीव आत्मा कहा जाता है। सिर्फ आत्मा को डिवाइन नहीं कह सकते। आत्माएं तो निराकारी दुनिया में रहते हैं। डिवाइन मनुष्य होते हैं पवित्र दुनिया में। यह है अपवित्र दुनिया। अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना, यह निराकार डिवाइन फादर का ही तो काम है। तुम बच्चों को अब धीरज मिलता है। बच्चे अब सतयुग आ रहा है। सुखधाम स्थापन करने में समय तो लगता है। फट से तो बाबा कहते हैं सुखधाम नहीं स्थापन होगा, उसको तो टाइम लगेगा, क्योंकि हम मनुष्य इतने अनडिवाइन बन गए हैं। तो ये मैल जो है पति पने की, विकारों की, तो उसको निकालने के लिए बाबा कहते मेहनत जरूर करनी है। तो तुमको भी देखो कितना टाइम लगता है। पति तो सृष्टि कितनी बड़ी है। तुम भी जब लायक बनो ना, तो तुम खुद ही कहेंगे हम अभी स्वर्ग जाने के लिए पूरा लायक नहीं बने हैं, और पूरे लायक बन जाएंगे फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। कोई कह न सके कि हम निरंतर बाप को याद करते हैं। अंदर में कोई यह न समझे कि हम तो निरंतर याद में रहते हैं। याद में रहते रहे तो बाकी और क्या चाहिए। सारा दिन भी कोई याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बड़ा मुश्किल है बाबा की याद में रहना। तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अपने को देखना है। अगर हमारे में कोई विकार है, कमियां हैं, तो हम ऊंच पद पा तो नहीं सकेंगे। निरंतर याद की दौड़ी लगा नहीं सकेंगे। अपने को मियां मिठू नहीं समझना है कि मैं तो संपूर्ण हूं। संपूर्ण होते ही है शिवालय सतयुग में। सारा भारत शिवालय बन जाता है। लक्ष्मी और नारायण का राज्य चलता है। मंदिर में राज्य तो नहीं करते हैं ना। शिवालय सतयुग में सब देवी देवताएं राज करते हैं। फिर पूजा के लिए लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाए, उनका फिर मंदिर बनाते हैं, मूर्ति आदि बनाते हैं। तो पहले नंबर वाले की ही पूजा होगी ना। अभी उन्होंने जड़ चित्र, जड़ मंदिर बनाए हैं। चैतन्य में जब राज करते हैं तो विश्व के मालिक हैं। बल है भारत में ही, परंतु है तो विश्व के मालिक ना। और कोई राजा ही नहीं है। हम अभी फिर से अपना डिवाइन राज्य स्थापन कर रहे हैं। पावन दुनिया में जाने के लिए पहले पावन तो जरूर बनना पड़े ना। मेहनत तो लगती ही है। जहां तक जीना है याद करते रहना है, और ज्ञान की वर्षा तो होती रहती है। भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है ताकि हम उस अपने एम ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाए। इसलिए बाबा भिन्न भिन्न तरीके से हम बच्चों को क्या करते हैं, समझाते रहते हैं, जिसको समझकर हमें इस डिवाइन मत पर चलने की पूरी कोशिश करनी है। तो ड्रामा ही सुख और दुख का बना हुआ है। शंकराचार्य आकर अपने स्थापना करते हैं। फिर भी डाल डालियां पुरानी तो होगी ना। सन्यासियों की भी बहुत महिमा है।
राम तीर्थ, विवेकानंद आदि कितने गाए जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्य के पिछाड़ी वाले हैं। नए नए आते हैं तो वह अपना शो करते हैं, परंतु उनको शिवालय तो नहीं कहेंगे ना। शिव का स्थापन किया हुआ सतयुग एक ही है। मनुष्य इन बातों को बेचारे जानते ही नहीं है। ऐसे ही सिर्फ सुनने से कोई समझ न सके। पहले तो 7 रोज आकर एम ऑब्जेक्ट को समझना है, और कोई पढ़ाई के लिए ऐसे नहीं कहा जाता है। पहले 7 रोज समझो। तो ये पाठशाला है जहां लक्ष्य दिया जाता है, पहले पहले तो फादर को समझो, डिवाइन फादर, गॉड फादर के परिचय को समझो। तो बाबा आते हैं और कहते हैं, मैं बच्चों की सेवा करने आया हूं। जो कल्प पहले वाले हैं वही आएंगे। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं बने तब तक बुद्धि में नहीं आएगा। इसलिए बाबा पूछते हैं कि कहाँ तक निश्चय बुद्धि बने, है ना। निश्चय बुद्धि से ही हमारी क्या होगी, ज्ञान की धारणा मजबूत होगी। इसलिए तो कहते हैं कि निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनाश को पाती है, विनश्यंती। तो अपनी धारणाओं को, सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए हमें निश्चय को क्या करना है, मजबूत रखना है, बनाना है। तो उसके लिए निरंतर पढ़ाई, निरंतर बाबा की याद और निरंतर डिवाइन मत पर हमें चलते रहना है। तो बाबा कहते हैं कि निश्चय कहाँ तक है बच्चों का, ये बाबा रोज चेक करते हैं। यह कोई गावरे का सत्संग नहीं है। और सत्संगों में तो कहेंगे कि महात्मा गीता सुनाते हैं, फलाने फलाने हमें वेद शास्त्र सुनाते हैं। यहाँ कोई महात्मा आदि नहीं है। यहाँ तो स्वयं ज्ञान सागर बाप बैठ हम बच्चों को ज्ञान सुनाते समझाते हैं। पहले जब तक निश्चय नहीं तब तक क्या समझें। वहां सत्संगों आदि में समझेंगे, यह तो फलाना फलाना महात्मा जी वेद सुनाते हैं, राज विद्या पढ़ाते हैं। यहाँ तो वेदों शास्त्रों अथवा राज विद्याओं की कोई बात नहीं है। तुम जानते हो बाबा द्वारा हम राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। तो जब तक यह नहीं समझा है तो क्या करेंगे, और ही वायुमंडल को खराब कर देंगे। यहाँ तुम्हारे में भी ऐसे नहीं है कि सब बाबा को याद में सुनते और समझाते हैं। शुभ बाबा ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। शुभ बाबा की पढ़ाई है, यह कुछ भी समझते नहीं। बड़ा मुश्किल कोई यथार्थ रीति समझते हैं। पढ़ाने वाला शुभ बाबा है, ये याद हो और सारा दिन बुद्धि में रहे कि हम स्टूडेंट हैं तो नंबर 1 चले जाएंगे। परंतु तुम्हारे में भी नंबर वार होते हैं। बाबा कहते हैं, मुझ पढ़ाने वाले पिता को याद करो। मैं हूं तुम्हारा पिता, टीचर और सतगुरु। यहाँ एक को ही याद करना और कितना सहज है ना। एक को ही याद करना, एक की श्रीमत पर चलना कितना सहज होता है। परंतु माया याद में रहने ही नहीं देती, घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। तो तुम बच्चे आपस में बैठते होंगे, समझो कोई मशीन चलाते हैं
अथवा मक्खन आदि निकालते हैं तो शिव बाबा को याद कर मशीन चलाते हैं। शिव बाबा की याद में यज्ञ मक्खन निकाल रहा हूं, तो कितनी खुशी की बात है ना। आज बाबा कहते हैं हर कोई काम हो, है ना, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी कार्य हो, वो हमें बाबा की याद में रहकर करना है, यज्ञ सेवा समझकर करना है। तो यज्ञ के लिए भोजन बनाता हूँ, यज्ञ के लिए मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो कितनी खुशी होती है। परंतु फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, पुरुषार्थ करना पड़े खुद का, एक दो को याद कराने का पुरुषार्थ करना है। फिर भी शिव बाबा की याद कर भोजन बनाएंगे तो ताकत उसमें आ जाएगी। तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो, परंतु ऐसे होता नहीं। ब्रह्मा भोजन की तो बहुत महिमा है ना, परंतु जब आत्मा शिव बाबा की याद में बनाए, शक्तियों का ऐसा भंडार हो, याद में यह भोजन बनाएंगे तब शक्ति मिले। वह भी शक्तियों की बुद्धि में नहीं रहता है, नहीं तो पुरुषार्थ करे। बाबा को तो दिल होती है, अपने हाथ में शिव बाबा को, अपने हाथ से शिव बाबा को याद करते भोजन बनाओ, प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो बाबा कहते हैं कि चलो भाई एक घड़ी दो घड़ी भूल जाएंगे, 2 दिन, तो ऐसे नहीं परफेक्ट बनेंगे। प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे कंटिन्यू, तो क्या बन जाएंगे, परफेक्ट तो बन ही जाएंगे। तो देखो याद ठहरती नहीं है, बाबा चैलेंज देते हैं, जो भी भंडारे में कोशिश करो, है ना, भंडारे में सेवा करते हैं तो उनको बाबा कहते कि कोशिश करो कि पूरा टाइम हम याद रहे, बाबा की याद में सेवा करें, भोजन बनाए। तो बाबा जानते हैं 1 घंटा भी याद करते नहीं है बच्चे। याद वाले ज्ञानवान हो तो डबल सर्विस हो जाती है। तो जब तक कांटे को फूल न बनाए तो कुछ काम के नहीं। राजाई के लायक वही बनते हैं जो नर से नारायण बनने की सेवा करते हैं। जितना तकदीर में है वह अपने पुरुषार्थ में तकदीर को पाते हैं। बाबा तो सबको कहते हैं जितना करेंगे, जो करेंगे सो पाएंगे। अपने मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करना है, बाप की ही मेहनत है याद करने की, ये मेहनत करनी है तो याद की मेहनत जरूर करें। बाबा भी बतलाते हैं, बहुत उपाय करता हूं परंतु हो नहीं सकता, है ना। साकार प्रजापिता ब्रह्मा भी अपना अनुभव सुनाते हैं कि भाई मैं इतना प्रयत्न करता हूँ फिर भी कहीं से न कहीं से याद छूट जाती है। तो देखो हम बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना। तो माया तो है ही ऐसे, मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर साक्षात्कार करते रहेंगे, माया नहीं आएगी। यहाँ बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टि में देखते रहेंगे। अभी तो टेलीविजन में देखते हैं, टेलीविजन कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। विनाश का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार टेलीविजन में नहीं दिखा सकते, नहीं देख सकते हैं। तो जितना जो ज्ञानी और योगी है उनको तो वैकुंठ की राजधानी देखने में आ जाती है। बिगर टेलीविजन रखे तुम जर्मनी, लंदन आदि को भी देखते रहेंगे। टेलीविजन से यह दिव्य चक्षु का साक्षात्कार वंडरफुल है ना। तो लायक बनना है फिर भी, है ना। बाबा कहते कि चलो भाई साक्षात्कार हो भी जाए, लेकिन उस साक्षात्कार में जो दिखी हुई दुनिया है
देखा हुआ जो हमारा पद है ना, श्रेष्ठ पद, तो उसको धारण करने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही है, परफेक्ट ही है। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आ जाता है। यह बातें सिवाय तुम्हारे कोई भी समझ न सके। इस याद और ज्ञान से हम अपना भाग्य जमा करते हैं। वहां यह पता नहीं होगा कि यह वर्षा कहाँ से मिला। यह थोड़े ही समझते हैं कि हमने संगम युग पर ये कमाई की है और हमें ये वर्षा मिला हुआ है, तो ये याद नहीं रहता है। तो तुम सदा सुखी रहते हो, तो ये बड़ी भारी मंजिल है। तो अभी तुम डिवाइन बनते हो, सारी दुनिया अनडिवाइन है। तुम मनुष्य से देवता डिवाइन बन रहे हो। मनुष्य को देवता बनाने वाला ही गॉड फादर है। गॉड अक्षर कहना बड़ा सहज है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग देखेंगे तो उनको बाबा व पिताजी कहेंगे। बूढ़ा बूढ़े को देखेंगे तो भाई समझेंगे। छोटे बड़े को देखेंगे तो पिता समझेंगे, पिता के समान। तो निराकार बाप का तो कोई को पता ही नहीं है, सिर्फ कह देते हैं गॉड फादर। यह नहीं समझते कि हम आत्मा है, हमारा आत्माओं का बेहद का पिता है, जो हमें वर्षा देते हैं बेहद का। तो इस वर्षे के लिए हम बार बार पुकारते थे, प्रार्थना आदि करते थे। अब वही हमको आकर पढ़ा दे। अभी हम फिर से प्रार्थना करते हैं और परमात्मा से अपना वर्षा ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपनी पुरुषार्थ से तकदीर बनानी है। तकदीर में नहीं तो बाबा को छोड़ देते हैं। फिर माया बिल्ली बुद्धि में घोटाला डाल देती है। माया बिल्ली का काम ही है ऐसा, घोटाला करना, मुरझाइस होना। तो 1 मिनट भी याद करने से फायदा हो सकता है। 1-2 को ये विशेष सावधानी देते रहो। फिर कोई माने या न माने, बाबा युक्तियां ढेर सारी बच्चों को समझाते हैं। जिस युक्ति को हमें क्या करना है समझकर फिर औरों को समझाना है। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो चलिए आज का शुभ वरदान लेते हैं प्यारे परमात्मा से। और साथ साथ उन्होंने जो भी धारणा के लिए हम बच्चों को सुनाया है, वो धारणा भी क्या करते हैं अपने अंदर धारण करते हैं। क्योंकि जब तक हम धारणा को पॉइंट को धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, श्रेष्ठ मंजिल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो विशेष आज का धारणा का पॉइंट है 1-2 को बाबा की याद जरूर दिलानी है। ये पुरुषार्थ विशेष करना है। बाप, टीचर, सदगुरु तीनों को साथ साथ याद करना है। भोजन बनाते, विशेष बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, भोजन बनाते व खाते समय बाबा की याद में जरूर रहना है। पॉइंट दूसरा, सच्चे दिल से बाबा की सेवा में लग जाना है, सेवा करनी है। यानी कांटों को फूल, मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। चलो आज का शुभ वरदान है, व्यक्त भाव से ऊपर रहकर फरिश्ता बन उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भव।
व्यक्त भाव से ऊपर रहकर फरिश्ता बन उड़ने वाले सर्व खजानों से, सर्व बंधनों से मुक्त भव। विस्तार है, देह की धरणी व्यक्त भाव है। जब फरिश्ते बन गए फिर देह की धरणी में कैसे आ सकते हैं? फरिश्ता धरणी पर पांव कभी नहीं रखते हैं। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाले, उन्हें नीचे की आकर्षण कैसे खींच सकती है? नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे, ऊपर उड़ते रहेंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कितना भी कोई सुंदर सोने का पिंजरा है, उसमें फंसना नहीं है। सदा स्वतंत्र बंधन मुक्त कला में जा सकते हैं। तो ये आज विशेष बाबा ने उनकी कला में रहने का, बंधन मुक्त बनने का हमें वरदान दिया है। तो किसी भी माया की, चाहे आज बाबा कह रहे कि सोने का पिंजरा भी क्यों नहीं, लेकिन है तो पिंजरा ही ना जो बंधन में बांधे। तो कोई भी तमो प्रधान चीज के वश होकर हमें क्या कहेंगे, उसमें अपना स्वतंत्र जो है वो भूलना नहीं है। चलिए आज का विशेष स्लोगन है, असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए बाबा कहते हैं, इस माया की दुनिया में हर चीज असंभव ही होती जा रही है, तो उसको हमें अपने श्रेष्ठ दिव्य ज्ञान के चक्षु से परख कर उसमें अपनी निश्चय बुद्धि को श्रेष्ठ संकल्प से क्या करना है, संभव करा के उसकी अनुभूति को हमें बढ़ाकर हर बात में हमें क्या करना है, सफलता प्राप्त करनी। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। तो आज विशेष गणेश चतुर्थी की आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई हो, मंगल शुभ भावना हो, शुभकामना हो। ओम शांति। तो उस गणेश जी की याद में, परमात्मा की याद में आज बैठते हैं 3 मिनट, उनका आह्वान कर। ओम शांति। जिनकी आँखों में दीर्घ दृष्टि और दिव्यता हो भरी, जिनका गायन गुणों से हो, वो ही तो है गुणपति। विघ्न जो दूर कर दे हो, ऐसी जिनकी जादूगरी। ज्ञान का हो जो देव और शिव की हो जिनमें शक्ति। माया रूपी मुशक को पराजित कर करे सवारी। ऐसी दिव्यात्मा को ये पूजे दुनिया सारी। ऐसी दिव्य शक्तियों को अपने भीतर तू जगा। विघ्न हरता तू भी बन जाएगा अगर तेरा हो शिव पिता।